Hello everybody, this is Vishal from Stockbox Technologies and welcome to Stockbox Business Standard Analysis video. यहाँ पर हम रोज एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स एंड इफ यू लाइक रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर्स या अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि कैसे पढ़ना है इसे तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 3-month low of 5.1% in January. Industrial production rose 3.8% in December 2023. Inflation in retail prices have reported to be low. Inflation मतलब महंगाई दर, right? महंगाई in retail prices low हो चुकी है जनवरी में as compared to the same month last year. आप जनवरी को दिसंबर से नहीं कंपेयर करते हैं, यूजुअली आप जनवरी 2024 को कंपेयर किससे करेंगे? जनवरी 2023 से, राइट? इस तरीके से कंपैरिजन होता है, कभी भी जनवरी दिसंबर में यूजुअली कंपैरिजन नहीं होता। तो सेम मंथ लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करें और जहां पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ये ऊपर था दिसंबर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, अगर इसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ये इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज ऑल्सो अ रियली गुड न्यूज फॉर अस। आगे देखते हैं, लेड बाय ब्रॉड बेस्ड मॉडरेशन एंड फेवरेबल बेस इफेक्ट द रिटेल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डी-एक्सेलरेटेड टू 3-month low of 5.1%। अब रीजंस क्या बताए गए हैं? ब्रॉड बेस्ड मॉडरेशन, फेवरेबल बेस इफेक्ट, रिटेल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन CPI। पहले WPI होता था, होलसेल प्राइस देखते थे वहां पे हम, ठीक है। अब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, तभी हम रिटेल प्राइसेस देख रहे हैं। आप देख सकते हो पहले हम लोग महंगाई को होलसेल के जो रेट चल रहे थे उनके बेसिस पे नापते थे, अब हम मेजर करते हैं जो रिटेल प्राइसेस है हमारे, इनके बेसिस पे। यहाँ पे आप देखिए 5.69% था दिसंबर में, वाल जनवरी लास्ट ईयर अगर आप देखिए ये था 6.52%। सो इन्फ्लेशन आपसे कह सकते हैं कि अच्छे बात पे है, यहाँ पे कम हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस, फॉर आवर इकोनॉमी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज में भी कुछ गुड न्यूज हमें तभी देखने को मिलेगा जब यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। मीनवाइल ग्रोथ इन माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कम हुई है। आप देखिए ड्यूरिंग द मंथ 5.1% रही है, माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी 1.2%। तो ये दोनों यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिला है। दिसंबर 2022 में IIP had registered 5.1% growth over दिसंबर 2021। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो आप देखिए 5.1% ग्रोथ हुई थी 2022 में, और अभी का जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी हमने चेक किया था, ये भी अब है दिसंबर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर आप देख सकते हैं, और इन्फ्लेशन भी यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। Growth rate in IIP slightly increased to 3.8% December from 2.4% in November on the back of improvement in performance of manufacturing sector. Manufacturing sector में जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे मेजर हो रही है? यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं उसे IIP से, इसे आप याद रख सकते हैं। IIP बढ़ना मतलब इट्स अ गुड न्यूज फॉर इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर स्टॉक मार्केट। आगे डायरेक्टली अगर आप देखें तो नहीं कुछ अफेक्ट करेगा कि आज बढ़ गया तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा, बट देखिए इन द लॉन्ग टर्म इट मैटर्स। अगर आज बहुत खराब IIP आ जाए तो यस, इन्वेस्टर्स डर जाएंगे कि अरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट है और प्रोडक्शन तो बड़ा लो हो रहा है, इसका मतलब हमारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये स्टेबल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे घटे तो ठीक है, लेकिन एकदम से कुछ शार्प मूवमेंट आती है इनमें तो इन्वेस्टर्स जरूर यहाँ पे घबरा जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, AI frenzy helps Nvidia briefly surpass Amazon। Nvidia ये है चिप मेकिंग कंपनी, ठीक है, ये चिप मेकर है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, एंड आप देखिए इन्होंने सरपास कर लिया था अभी Amazon को इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन मंडे। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, इनका जो भी शेयर प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है और इनके मार्केट में कितने शेयर है टोटल, मान लीजिए 1000 है, तो 100 इंटू 1000 इनका टोटल मार्केट कैप है। मतलब आज आप एनवीडिया को खरीदने जाएंगे मार्केट में तो आपको ये इस दाम पे मिलेगी, तो ये इसका बाइंग प्राइस होगा आज एनवीडिया का, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट से।
तो यहाँ पे आप देखें कि यूफोरिया जो है अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वजह से चिप मेकर फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है, ठीक है, फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल यूएस कंपनी at a record high of 734.96. Nvidia have worth 1.82 trillion dollars in market value compared to 1.81 trillion for retail giant Amazon.com, few billions away from Google and गूगल ओनर अल्फाबेट्स 1.87, तो गूगल से भी बहुत ही कम पीछे है और अमेजन को स्लाइटली कुछ देर के लिए इन्होंने क्रॉस भी कर दिया था ऊपर। एंड क्यों? क्योंकि एआई को लेके इतना क्रेज है मार्केट में, इन्वेस्टर्स एआई कंपनीज ढूंढ रहे हैं। और एनविडिया जो एक चिप मेकर है, सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक चिप मेकर की व्हेन इट कम्स टू एआई, तो यहाँ पे इसीलिए इतनी क्रेजी बाइंग चल रही है। यहाँ पे एक यूफोरिया क्रिएट हो गया है, खुद सारे एनालिस्ट सारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि यहाँ पे एक यूफोरिया क्रिएट हो चुका है, कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट। एंड इतना जल्दी बढ़ना भी बहुत खतरनाक है। तो लास्ट टाइम जब एनविडिया मोर वैल्यूएबल थी अमेजन से, ये हुआ था 2002 में, जब दोनों की वैल्यू $6 बिलियन थी और अमेजन की हायर देन एक्सपेक्टेड हॉलिडे क्वार्टर सेल्स थी लास्ट मंथ। तो इन्वेस्टर्स अभी एनविडिया के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आनी है 21 फरवरी को। और यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जब एक्सपेक्टेशन किसी स्टॉक से बहुत ज़्यादा हो कि भाई ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स देगी, ठीक है, अपने रिपोर्ट्स में, और उसकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पे बहुत रिस्की हो जाता है मामला, क्योंकि अगर नहीं आए एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया, तो बहुत ही शार्प ड्रॉप देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसलिए कंपनीज बहुत रिस्की हो जाती हैं इस लेवल पे। आते हैं कुछ ब्रीफ न्यूज देखते हैं हम लोग। अरामको सीज रोबस्ट ऑयल डिमांड ग्रोथ इन 2024। ग्लोबल ऑयल डिमांड इज सेट फॉर अनदर ईयर ऑफ रोबस्ट ग्रोथ। अच्छा ग्रोथ लग रहा है। सऊदी अरामको मैं बता दूं दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सऊदी अरेबिया की बेसिकली आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। सऊदी अरेबिया को, पूरी कंट्री को ये फंड करती है और दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी इसे कहा जाता है लोगों द्वारा, ठीक है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनके रेवेन्यू वैल्यूएशंस हैं, लोग ये कहते हैं, और ये एप्पल से भी ज्यादा वैल्यूएबल इसे मानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 104 मिलियन बैरल्स ऑफ डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया के एनालिस्ट हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे ग्रोथ होगा 1.5 मिलियन बैरल्स का। जो सीईओ हैं अमीन नासर, उन्होंने ये बात बताई है मंडे को, और उनके प्रोजेक्शंस हैं कि हाफ वे बिटवीन फोरकास्ट फ्रॉम ओपेक एंड इट्स काउंटर पार्ट रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमिंग नेशंस द एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो उन्होंने ये कहा, और इनकी जो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्शंस आए हैं, खाली एक कंट्री के प्रोजेक्शंस नहीं होते हैं, दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज ये प्रोजेक्शंस कर रही थी, मैं आपको बता दूं। एंड ये रफली हाफ वे है बिटवीन फोरकास्ट फ्रॉम ओपेक, ठीक है। ओपेक आप सबको पता होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का कार्टेल है ये। एंड उनके जो काउंटर पार्ट है जहाँ पे कंज्यूमिंग नेशंस है, इंडिया भी ये सारी चीजें आप कह सकते हैं फॉरकास्ट करती है, उसी हिसाब से वो भी बजट करती है। एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डायमंड बैक टू एक्वायर एंडेवर इन 26 बिलियन ऑयल डील। यूएस ऑयल प्रोड्यूसर डायमंड बैक एनर्जी ऑयल कंपनी है यूएस की, और ये बाय करेगी प्राइवेटली हेल्ड राइवल एंडेवर एनर्जी पार्टनर्स इन 26 billion cash and stock deal that continues the rapid consolidation in top US shale oil field। तो आप देखिए यूएस में किस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन होना मतलब अब ये दो अलग अलग एंटिटीज थी, ठीक है, अब ये मर्ज होके दोनों एक एंटिटीज बन जाएंगी, ठीक है। एंड ये होगा कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मार्केट शेयर, सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा होके एक कंपनी के पास आते हुए दिख रही है। और कंबाइंड जो होगा, अगर आप इनका वैल्यूएशन देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर होंगे पर्मियन बेसिन में ऑफ वेस्ट टेक्सास एंड न्यू मैक्सिको बिहाइंड एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन, both having announced the recent deals। तो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे पर्मियन बेसिन में आफ्टर एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन, जो कि ऑलरेडी ग्लोबल कंपनीज हैं ऑयल के, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। US proceeds with $23 billion warplane sale to Turkey। US ने अप्रूव किया है $23 billion का सेल ऑफ F-16 warplanes, missiles and bomb to long-time ally Turkey after Ankara's ratification of Sweden's membership in NATO। कांग्रेस ने अप्रूव किया Turkey's acquisition of as many 40 Lockheed Martin Corp F-16 Block 70 aircrafts and 79 upgrade kits
कि मॉडर्नाइज कर पाए अपने फील्ड को। F-16 के ऑफर तो इंडिया को भी आए थे यूएस से। उन्होंने कहा था कि मॉडर्नाइज करके देंगे, उल्टा और मॉडर्नाइज करके देंगे, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी होगी इसकी इंडिया में। लेकिन इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि F-16 अब हो चुका है आउटडेटेड, बहुत पुराना हो चुका है। वी आर नॉट सेइंग कि ये कंप्लीटली यूजलेस है, बट स्टिल इसके बाद यूएस के पास और भी बहुत बढ़िया बढ़िया एयरक्राफ्ट्स हैं, एंड वो उन एयरक्राफ्ट्स को शेयर नहीं करना चाहता ज़्यादातर कंट्रीज के साथ एट अ डिसेंट प्राइस। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस डिफेंस चीफ एडमिटेड टू क्रिटिकल केयर यूनिट। यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, इनको एडमिट किया गया क्रिटिकल केयर में संडे को। कुछ मेडिकल इश्यूज थे, सो इट्स अ वेरी नॉर्मल इशू जहां तक हमें पढ़ के लगता है, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। IMF Georgieva sees rate cuts coming, is very confident that global economy will see a soft landing। फिर से यही इशू जो कुछ सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं एंड हम वेट कर रहे हैं, बट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। मार्केट्स भी वेट कर रहे हैं इसका। वी वांट दैट टाइम जब पैसा सस्ता मिल रहा था। रिमेंबर कोविड के वक्त जब मार्केट फ्रेंजी था, बढ़ रहा था, वैसे तो इंडियन मार्केट अभी बहुत बढ़ रहा है, बट उस टाइम पे रीजन एक ये भी था कि पैसा बहुत सस्ता हो गया था। मतलब लोन्स इतने सस्ते हो गए थे, कंपनीज के कॉस्ट वैसे ही कम आ गए थे। जो कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही है उसका कॉस्ट वैसे ही इतना कम हो गया, जस्ट बिकॉज आप देखें कि उनके इंटरेस्ट रेट्स इतने कम थे। तो IMF बहुत कॉन्फिडेंट है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक सॉफ्ट लैंडिंग देखेगी। उनके MD ने कहा है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने, मंडे को, कि इंटरेस्ट रेट्स इस साल के मिड से कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये हो गया तो हमें देखना होगा कि क्या रिएक्शन होता है हमारे स्टॉक मार्केट का, बिकॉज पीपल आर ईगरली वेटिंग कि ये हो। एंड इससे फायदा क्या होगा, आपके स्टूडेंट लोन्स, होम लोन्स, ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। कंपनी की प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली काफी इंप्रूव हो जाएंगी। अगर आप देखें हमारा यूएस का IT सेक्टर फाइनली शायद थोड़ा बेटर हो जाए, क्योंकि जब लोन सस्ते हो जाते हैं तभी कंपनीज लोन लेती हैं और लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, नई चीजें खरीदती है, नए सॉफ्टवेयर बनवाएंगी, नए जगहों पे खर्च करगी। कब? जब पैसा सस्ता होगा खर्च करना, इंटरेस्ट रेट कम होगा। और इसीलिए इंडियन IT कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही है। बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स में आपको बता रहा हूँ। और यूएस IT कंपनीज भी इतना ज्यादा नहीं परफॉर्म कर रही है, मतलब सॉरी, वहां आउट परफॉर्म कर रही है कंपनीज, लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज काफी अलग है उनसे, राइट? क्योंकि हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इस वक्त जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका बजट है टाइट, ठीक है? ये बजट लूज कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तो इंडियन IT कंपनीज में भी हमें रियल आप कह सकते हैं बुलिश इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा, और इंप्रूवमेंट्स उनकी फाइनेंशियल्स पे तभी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली डिमांड साइड पे। क्योंकि फाइनेंशियल्स उनके बढ़िया हैं, एक्सपेंडिचर ठीक है, लेकिन डिमांड जो है यहाँ पे स्लो हो चुका है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज पॉइज्ड फॉर सॉफ्ट लैंडिंग एंड वी हैव बीन ड्रीमिंग फॉर इट। एंड इन्होंने कहा कि कुछ शार्पेस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे पूरे दशकों में, एंड प्रोस्पेक्ट ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि लीडिंग इकोनॉमीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ये अपने इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। और इनका ये कहना है कि उन्हें डर लगता है, फियर बोस्ट द लॉन्जेटिविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अगर ये ऊपर नीचे चलता रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास के, इनकी बात कर रही हैं, तो इससे हमें काफी रिस्क नए पैदा हो सकते हैं। एक स्पिल ओवर इशू है अभी सुएज कैनाल का। आप सब रेड सी के आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, राइट? हमने कई बार डिस्कस कर दिया रेड सी के आर्टिकल्स को। तो यहाँ पे एक इशू ये भी है, लेकिन इनका ये कहना है कि कुछ भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब भी कहीं लड़ाई हो रही है तो वहां कुछ अनसर्टेन हो सकता है, राइट? क्या पता कभी किसी लाइक ईरान में कुछ हो जाए, ईरान कुछ कर दे, कोई और ग्रुप कुछ कर दे, फ्रस्ट्रेट होके लड़ाई में फायदा उठाने के लिए कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि वॉयलेंस से कई सारे ग्रुप्स हैं जिनका फायदा हो सकता है। तो रशिया की इकोनॉमी पर उन्होंने कमेंट कहा, और उन्होंने कहा कि रशियाज वॉर इकोनॉमी इज इन फॉर टफ टाइम्स, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है रशिया से लोगों का, रशिया से लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, रशियंस, बिकॉज वो भी अनसर्टेनिटी में नहीं रहना चाहते, डर में। उसके बाद शॉर्टेज है वहां टेक्नोलॉजी की, क्योंकि मिलिट्री स्पेंडिंग हो रही है सबसे ज्यादा वो खर्च कहाँ कर रहे हैं? मिलिट्री पे। अभी स्कूल, मेडिकल, फूड सब भूल जाओ, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेडिकल स्पेंड करना है, मेडिकल स्पेंडिंग करनी है, सॉरी मिलिट्री स्पेंडिंग करनी है, और यूक्रेन पे दबदबा बनाना है इस वक्त। इकोनॉमी यहाँ पे आप देखिए कि रिबाउंड की है शार्पली फ्रॉम स्लम्प इन 2022, लेकिन ग्रोथ स्टेट फंडेड आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोडक्शन पे ही रिलाई कर रहा है। रशिया में ग्रोथ हुई है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मिलिट्री का जो सेक्टर है, डिफेंस का जो सेक्टर है, यही ग्रोथ हुई है, तो बहुत ही लो साइडेड ग्रोथ है। इसके अलावा ऐसे कितने हजारों सेक्टर्स हैं जो खाली पड़े हैं, ठीक है, तो ये वन साइडेड ग्रोथ है। ये सारे सेक्टर्स इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और सिर्फ एक सेक्टर पूरा ग्रोथ कैरी कर ले रहा है, विच इज नॉट वेरी गुड, राइट?
फॉर एनी इकोनॉमी। तो इससे इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में और ज्यादा। आप देखें, उन्होंने कहा कि IMF का जो फोरकास्ट है वो है 2.6% जीडीपी फॉर रशिया, एंड ये था कि यहाँ पे साइजेबल बफर्स रहेंगे, फिस्कल डिसिप्लिन रहेगा तब। और टुडे इन रशिया मिलिट्री प्रोडक्शन गोज अप एंड द कंजप्शन गोज डाउन। उनका कहना है कि रशिया में अगर मिलिट्री प्रोडक्शन बढ़ता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कंजप्शन कम होता है। और यहाँ पे इनका कहना है कि सोवियत यूनियन की तरह ही हालात इन्हें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ प्रोडक्शन बहुत हाई है, आर्म्स बन तो रहे हैं लेकिन उनको कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। तो रशिया को या तो बेचने पड़ेंगे कुछ दिन बाद दूसरी कंट्रीज के साथ, अच्छे अच्छे डील साइन करने पड़ेंगे, हो सकता है लो कॉस्ट पे भी करना पड़े। एंड यहाँ पे ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इन पे काफी सारे सैंक्शंस भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।